बात सुने, अगर रजब ने व्लॉग में नहीं लाना तो फिर आपका भी तुक नहीं बनता कि उसका फेस रिवील करो। फिर आप तो भी उस बच्चे को यूज कर रहे हो सिर्फ यूज की खातर। आप भी तो फिर उस बच्चे का इस्तेमाल करोगे ना कि बेटा तो रजब का ही है ना, तो हम तो रजब का ही है ना। तो आपस में बैठो, प्यार मोहब्बत से अपना कॉम्प्रोमाइज करो। यहाँ पे आके ना लोगों को अपना तमाशा ना दिखाओ। अब आप कह रहे हो कि फेस रिवील करना है, ये करना है, वो करना है। अगर रजब ने कुछ दिखाना है तो आप कहते हो कि उसको नजर लग जाती है। जब आप दिखाओगे तो फिर रजब को, बेटे को नजर नहीं लगेगी। बताओ, दिखाना है, नाम लेना है, खाली नाम लेने से ठीक है। अगर जब हम लेने जाएं तो आप ही कहती हैं कि नहीं किवान को नजर लग जाएगी। जब आप अंगूठियों की तस्वीरें, हाथों की तस्वीरें लगाओ, मेरी बात छोड़, ये बातें ना कर, हमारी बातें ना कर, वो छोड़। नहीं, मैं वैसे कुछ यार, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। अपनी बात ना कर, वो तुम्हारे ऊपर हमारा दर्द, हमने वो किसी का कोई चीज नहीं की, कोई बात नहीं शेयर की, तो ये चुप कर। घर की बात नहीं करिए, ऐसे कर, गलत नहीं। नहीं, गलत नहीं, मेरी बात सुन। खुद ही यार ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जिसका बेटा है फिर उसको भी करने दे। ये बात भी तो सोचना है। इधर तो प्यो बात होता है कि मामे बात होते हैं। प्यो प्यो ही होता है। जो प्यो ने अपने बेटे का सोचना है, कभी भी मामे नहीं सोच सकते। गल याद रखना। जो बाप सोचता है ना अपने बेटे का, कभी भी आपके मामे चाचे ताई नहीं सोच सकते। ये दुनिया का जो हुआ वो हमने बात करी यहाँ पे डिस्कस, हमारे साथ जो हुआ हम चुप है, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी के सामने किया, हमने रजब के आगे आज तक किया। ये यहाँ पे आके कोई ऐसी बात नहीं। आप आजमा लेना, आप कभी आजमा लेना। जब आप अपने मामा को कभी भी कोई बात करोगे किसी ऐसी चीज से, लेन देन के मामले में, आप नाराज हो जाएंगे वो आपसे। प्यो को तुम कोई भी शय मंगोगे, वो हंस के देगा, कहेगा पुत्र लीला तेरी है, मैं नाल लेके जानी है। हम जिसकी औलाद है उससे गलती हुई है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई है, नहीं हुई। सबको पता है, जो लोग शरीयत को, तरीकत को जानते हैं, दीन को जानते हैं। अल्लाह पाक ने एक चीज से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को मना किया, पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी वो खा ली। ठीक है, सबको पता है ना। तो गलतियां हर इंसान से होती है। जब इंसान गलती कर करके थक जाता है, फिर उसको अल्लाह पाक एक सीधा रास्ता दिखाता है। गलती करो पर किसी की इज्जत पे वार ना करो यार, ठीक है। किसी की बातें ऐसे बाहर ना निकालो। ये जो छोटे आपकी जिंदगी में क्लैश जिसको कहती हैं, किलकिलें आती हैं ना, ये आपकी टेंशन जिंदगी में दिमाग को खराब करती हैं। मौला इस्लाम का फरमान है, घरेलू झगड़े और टेंशन इंसान को जल्द बुढ़ापे में मुब्तला करती हैं। आपको पता है कि जब आप टेंशन में होते हो तो घर में लड़ाई झगड़े हो भाई बहन की या माँ की या बेटी की, तो आपको एक टेंशन होती है, गुस्सा आता है, तो वो आपको बुढ़ापे की तरफ मुंतकिल करता है। फिर आप उस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए कोई नशा करते हो, किसी ऐसी चीज का सहारा लेते हो, रिलैक्सेशन गोली खा लेते हो, यही होता है ना। तो वो आपको फिर बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। तो बात करने का मकसद यही था कि यार हर इंसान की जिंदगी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान कहता है यार मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। अब उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया हुआ। हैदर 10-12 साल से हमारे साथ है। हैदर से पूछने का भी जिंदगी में ऐसे मेरा नहीं ख्याल हुआ, क्यों हैदर, कि हमने कॉल ना की हो या मैसेज ना किया हो। मुहर्रम, छोटी ईद, बड़ी ईद, शबरात, खुशी गमी, हमारी एक कॉल या मैसेज या ग्रुप में कोई ना कोई बात लाजमी होती है। 2-3 दिन से नहीं हुई। ना व्लॉग कर रहा है हैदर, अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इससे ज्यादा बात क्या होगी कि यार वो कल इफ्तारी पे नहीं आया। और नहीं, उसकी तो कोई बात नहीं, उसके लिए बेहतर है, वो अच्छी बात है। वो लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार वो कितने टेंशन में है, कितने डिप्रेशन में है कि वो हमारी इफ्तारी में नहीं आया। वो बंदा जिंदगी में हर चीज छोड़ सकता है पर हमारी खुशियां नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही बात है कि आप ये अंदाजा लगाओ कि वो बंदा कितनी टेंशन में होगा कि वो कल इफ्तारी पे नहीं आया। नहीं तो वो बंदा, हम खुद गायब हो जाते हैं, वो बंदा हमें मार मार के इकट्ठा करता है। हमें इकट्ठा करने वाला, हमें मिलजुल के रखने वाला वो बंदा है। बड़ा भाई भी है, भाइयों की तरह ट्रीट भी करता है। और हमारा ऐसे कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि यार ये रजब है। गालियां दे रहे हैं, शुगर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, पर 2 दिन से उस बंदा फोन नहीं उठा रहा। माँ जी की मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे, मैंने हैदर से रब्ता किया, शादी से रब्ता किया। माँ जी ने सबसे पहले मुझे कॉल की, फिर हैदर को भी की
यार ये बात है। तो मैंने शहरी को फोन किया, हैदर साहब ही था। तो बड़ा यार गुस्सा आता है कि जब इंसान को कोई अपना बंदा ठेस पहुंचा, लोग पता क्या बात है, आपको मारने के लिए ना, आपको मारने के लिए लोग, आपके करीब के लोग ठेस पहुंचाना ये नहीं होता कि फैर मारता, हाँ। ऐप ठेस पहुंचाना होता है जेड़ा अपना बंदा ही किसी और ना रल जाए, किसी दुश्मन नाल। आपको क्या, वो आपको तालब कमजोर, आपको पता कैसे कमजोर करते हैं, आपकी बरीकियां ढूंढते हैं, आपके आसपास के लोग जिनको आपसे प्यार होता है, जो आपकी वीकनेस होती है इमोशनली, उनको अपने पास करती हैं, फिर उनको यूज करते हैं, यूज करके फिर इंसान को जो है ना गिराने की कोशिश करते हैं। मीर जाफर और मीर सादिक बनते हैं, ठीक है। और तारीख गवाह है, आज तक दुनिया में जितने भी बादशाहों को शिकस्त हुई है, जितने भी पॉलिटिशियन है शिकस्त हुई है, उनको अपनों ने मारा है, या वो लड़की की वजह से मरे हैं। मैक्सिको में लास्ट टाइम एक ड्रग डीलर था, 30 साल वो हुकूमत के पास नहीं आया, लास्ट टाइम उसको एक लड़की की वजह से पकड़ा गया, ठीक है। एक अपनी बंदा, मीन के उसकी वाइफ ही थी ना, बंदी थी ना, उसने ही पकड़वाया ना। तो जो भी आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, उनसे हमेशा प्यार से, मोहब्बत से, सलूक से पेश आए। अगर वो आप रिश्ता नहीं रखना चाहते तो मेरा ख्याल आपको हर चीज लीव करनी चाहिए उनसे, ना कि आपस में प्यार से उनकी जड़ें गाड़नी चाहिए या मुनाफकत करनी चाहिए। मुनाफकत से बेहतर है कि आप किनारा कशी कर लो। क्यों हैदर साहब? ऐसे ही है। नहीं तो अगर आपने मुनाफकत नहीं करनी ना, तो फिर आज जाना तौर पे बैठ के अपने प्रॉब्लम्स, मुनाफकत नहीं करनी तो फिर भाई इधर से भी आओ उधर से भी आओ, दोनों सामने बैठो, मुंह पे बातें करो, जो भी बात हो जो भी बात है। अगर रजब गलत है, रजब एक्सक्यूज करे, अगर सामने वाला गलत है तो सामने वाला एक्सक्यूज करे। आप लोगों ने आपने सामने आप लोगों ने कहना है कि अभी हम नहीं करेंगे, हम डिमांड ये हमारी ये फलाना ये सुना हो, वो फलाने सुना, फिर उस तरह बंदा चीजें नहीं हैंडल कर सकता। उस तरह बंदा भी कहेगा अभी इनकी तो डिमांड है, तो कुछ और चाह रहे हैं, ये तो चाह ही नहीं रही ये चीज। मैंने आपको एक दिन पहले भी बात की थी कि लोहा लकड़ी के पास आया था, तो उसने कहा कि मैं तुझे काट दूंगा। उसने कहा तेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे काट दे। उसने कहा देखिए एक दिन मैं तुझे काट के दिखाऊंगा। फिर उसने क्या किया, उसके मुखालिफ लकड़ी से राब्ता किया, उसे कहा कि मुझे दस्ती बना के दे, जो लोहे ने अपने पीछे लगाई, ठीक है, और उससे उसने लकड़ी को काटा। हमेशा अपना बंदा ही अपने बंदे को काटता है, बाहर के बंदे की इतनी औकात ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। तो आप किसी के घर जाओगे, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के मेहमान हो गए, महीने के मेहमान हो गए, बाद में उसने पता कहना चल भाई जुली बिस्तरा चुकते घर चल। अगर आपने अपने रिश्ते को अमर करना है ना, तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने जाहिर होते हैं, ठीक है। मौलाना इस्लाम ने इसलिए फरमाया था, ठीक है जो भी गल्ला नहीं गल्ला, बच्चे का कोई कसूर नहीं। नहीं बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसको तो बाप का साया नहीं मिल रहा। और दूसरी बात खराब, बच्चे का सब कुछ खराब, बच्चे का कसूर नहीं होता इसमें। उन चीजों मौलाना इस्लाम ने फरमाया कि बुरा टाइम ना आए, बच्चा कहीं का नहीं रहता। मौलाना इस्लाम का फरमान है, अगर जिंदगी में बुरा टाइम ना आए तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में माँ बाप ठीक है। हमेशा साथ। तो अगर उस बच्चे की जिंदगी के लिए आप दोनों घर प्यार मोहब्बत चाहते हैं तो अपने आपस में कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है, बैठें। हमारा हक तो भाई ऐसे ही होता है, वो भी करे ये भी करे, दोनों करें आपस में। जब आना एक तरह से कॉम्प्रोमाइज अगला ही करे तो ऐसा तो नहीं ना। अगर रजब ने देखें मेरी बात सुने, अगर रजब ने व्लॉग में नहीं लाना तो फिर आपका भी तुक नहीं बनता कि उसका फेस रिवील करो। फिर आप तो भी उस बच्चे को यूज कर रहे हो, सिर्फ यूज की खातर। आप भी तो फिर उस बच्चे का इस्तेमाल करोगे ना कि बेटा तो रजब का ही है ना, तो हम तो रजब का ही है ना। तो आपस में बैठो, प्यार मोहब्बत से अपना कॉम्प्रोमाइज करो। यहाँ पे आके ना लोगों को अपना तमाशा ना दिखाओ। पेट नंगा करने से बाद पेट नहीं नंगा करना ना, उनके घर से ना इधर से करना चाहिए, गलत है। चंगा चुभोगे और ढेडा अपना ही नंगा होएगा। अपना प्यार मोहब्बत से रहो, मेहरबानी है। हमारे दोस्त को भी ना डिप्रेशन में डालो, खुद भी ना डालो। प्यार से मोहब्बत से अल्लाह पाक ने हर चीज से नवाजा हुआ है। सुकून नहीं है आपकी जिंदगी में तो बराए मेहरबानी अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालें कि जो आपकी खुशियों के दुश्मन है। ना तो रजब की मान है, रजब के साथ सारी जिंदगी रहना है, और ना ईमान की मान है, उसके साथ सारी जिंदगी रहना है, ठीक है। आपको
दोनों साइडों से जो औरत होती है ना, वो अकल की आदी होती है। कुछ गलतियां उनकी होंगी, कुछ गलतियां उनकी होंगी। रजब को और उसकी बीवी को चाहिए कि बैठ के आपस में तरीके से इस मामले को वाइंड अप करें। और खुदारा मोहन भाई से भी मेरी गुजारिश है कि यार अपनी फैमिली को लाइव में डिस्कस ना करो। ये ना देखो करो, भाई, नंगा ना करो। मोहन भाई ए देखो, मेरे जुड़े हाथ ने अपनी फैमिली में आप लाइव में लोग अगर डिस्कस ना समझते हो करो। हमें कोई चीज का नहीं पता, हमें सब चीजों का पता है, हमें काफी चीजों का नहीं पता होगा। जो चीजों का पता है वो हम भी नंगा कर सकते हो, हम ऐसे के हैं नहीं। हम चाहते नहीं कि हम भी इधर सामने वो लोगों के सामने नंगा हो रहे हैं, हम लोगों ने मजाक उठाना है। एक मिनट याद हमारे यार का, हमारे दोस्त, हमारे भाई का मजाक उठ रहा है, उधर से उनका लड़की का मजाक उठ रहा है, बच्चे का मजाक उठ रहा है, छोटे का। एक मिनट यादर मोहन भाई, आप हर चीज को जब लाइव में डिस्कस करते हो ना, तो आपके जो रिलेटिव्स है ना, वो आपकी तमाशा बनाते हैं। ठीक है, आप भाई हो, छोटे भाई हो, एज ए बिग ब्रदर मैं आपको कह रहा हूँ कि सब मामलात को बैठ के वाइंड अप करो। किवान की जान के दुश्मन आप दोनों घर ना बनो। उस बच्चे का क्या कसूर है? आप हर चीज को लाइव में डिस्कस करना है यार। आपने कहीं बैठे, ठीक है, कॉफी पिए वहां पे अपना घर में, या जितने भी अफराद हैं आपके खानदान के, बड़े हैं उसके खानदान को बिठाएं और आपस में कॉम्प्रोमाइज करें। ना कि ये जो टोपी ड्रामा है रोज लाइव में आके बताओ। क्या मिलेगा आपको लाइव में आके भाई? कौन साहब, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपकी जिंदगी, आपकी बहन का घर खराब हो रहा है। भी 200-400 ये थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, फिर बाद में उतना ही आ जाने फायदा। ये जो नीचे बैठे कोई हंसर है, कोई दिल बना रहा है, कोई तीर बना रहा है, ये सिर्फ भाई ये सिर्फ ड्रामा देखने वाले होते हैं। जिंदगी में वही बंदा कामयाब है जो गलतियों को सीख के इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। अगर आपने किसी मंजिल पे जाना है ना, तो रास्ते में अगर आप उनको मारने लग पड़ो या सोटे मारने लग पड़ो ना, तो आप मंजिल पे तो नहीं रहोगे, फिर आप मारते रहोगे। ऐसे उन सब आपकी लाइफ में बहुत से कुछ हैं जो आपको बरगलाएंगे कि हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते। बेसिकली वो आपके घर के दुश्मन है, और तू इस चीज को बेहतर जानता है। आप अंधे हो गए, अंधे ना हो, आंखें खोलो। आप इस चीज को हम बेहतर जानते हो, ठीक है। झुक के कुछ धियारियां दे सर नीवे ही हुंदे ने, सियाणियां दी मिसाल है। मैं भी अभी आई किया यहाँ पहना वाले तो कार नीवे ही होंदे ने, सर नीवे ही होंदे ने। कोई इंज नहीं जानदा कि हमें उसी धी देती इंज धी वसाई नहीं जानदी। तो ऑन तू बेहतर समझता है, तू पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, अक्लमंद है, तो मैं तो तुझे ये मशवरा दूंगा कि अपनी लाइफ के जो मामला हैं वो लाइफ में सिर्फ एज ए व्यूवरशिप नहीं, या ऐसे कोई गिफ्टिंग के चक्कर में ना अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आओ। मेरे भाई सुकून करो, जो भी मामला हैं खुदारा यहीं पे रहने दो। किवान बेटा तो रजब का ही है ना यार, ठीक है। आपको भी पता है शादी से पहले ऑन भाई आपको कितने लोग जानते थे, ये आपको भी पता है, ठीक है। कितने आप फेमस थे सबको पता है यार। सिंगर हो माशाल्लाह, बहुत नाम है आपका। क्या ख्याल है? अच्छे सिंगर हो, मशहूर हो आप, तो लिहाजा ये चीजें छोड़ो आप, ठीक है। इतने बड़े सिंगर हो के भी आप ये चीजें कर रहे हो। सिंगर तो बहुत लाइट होता है, पोलाइट होता है, वो चीजों को समझता है। तो आप क्या, आपकी तो शक्ल ही नहीं है लड़ने वाली। आप मोम डैड बच्चे हो, अपना एंजॉय करो, सिंगिंग करो, अपनी बहन के घर को हंसता मुस्कुराता हुआ देखो, ना कि उजड़ता हुआ देखो। क्या साबित करोगे? चलो मेरी बात सुनो, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप लड़के क्या साबित करोगे? भैया आपकी बहन बेवा होके घर बैठ जाएगी, यही होगा ना? कुछ ना हो, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, आप छोटी छोटी गलतियां खत्म करने के लिए, ठीक है, आप रजब से राब्ता करो। सिर्फ भाई बैठते हैं, आपकी माँ भी गलत है, रजब की माँ भी गलत है। मैं यहाँ पे लाइव कह रहा हूँ, 2-3 हजार बंदा देख रहा है। मैं किसी की माँ गलत है, दोनों गलत होंगे तो दोनों मेरी बात सुनो, औरत की जो नेचर होती है ना, मैं समझता हूँ मेरी भी माँ है, ठीक है, ठीक है, मेरी भी माँ है, ठीक है ना। औरत ईमान की माँ भी गलत है, रजब की माँ भी गलत है। ये रजब को और ईमान को स्टैंड लेना गलत सही की बात नहीं, उन दोनों का मामला है। माओ को क्या, माँ तो ये चाहती है कि घर बसे यार। हर पाकिस्तान का दस्तूर है, ये सस्से और ये वो सारा सिस्टम आपको पता है। सास में आपस में होती तो इनका हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होता है यार। बीवी शोहर का पहला रिश्ता है, बीवी शोहर का।
देखो आज से जो 50 साल पहले रिश्ते थे, हमारे माँ बाप थे ना वो देसी थे, वो बड़ी कंप्रोमाइज करते थे, सस दियां गालां भी बर्दाश्त करते सन, भरजाइयां दियां गालां भी बर्दाश्त करते सन। हुण जेड़ियां नौवां आ गईयां ने ना, वो मेरा ख्याल 5G नौवां आ गईयां ने, उनको सास कोई बात करती है वो बाबा जी वो सारा सामान उठा के घर का बाहर फेंक देती है, कहने मैंने गाल क्यों की थी, हालांकि सास माँ जैसी होती है। ठीक है, अगर लड़के का ससुर बाप बन सकता है ना, मेरी बात सुन, मुझे नहीं लगता माँ भी सास बन सकती है। गलत गल की होनी है, अगर कोई कीती यार मेरी बात सुनो हैदर भाई, देखो अगर मेरी बात सुन, अगर लड़के का भले से कीती होनी है, देखो चलो यार गलतियां हो जाती हैं, दोनों साइडों से गलतियां हैं, मैं उनकी माँ को भी नहीं सही कह रहा, रजब की माँ को भी सही नहीं कह रहा। ठीक है, इसके विच नुकसान किदा हो रहा किवान दा, रजब दा ते रजब दी बीवी दा, बाकी वो दोवें माइयां अपने घर बैठियां सुकून नाल खा पी रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। सब तो बड़ा नुकसान बच्चे का है, और किसी का नहीं, याद रखना बच्चे का छोटा मासूम बच्चा होने वाले बड़ा होना माशाल्लाह, तो हाँ बातें उसको बाप का प्यार ही नहीं मिला तो वो फिर क्या उसका फायदा जिंदगी का। ठीक है, वो दोवें माइयां घर सुबह सुबह चाह शाह पी के रात ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਦੀ ਫਸੀ ਹੈ रजब दी ईमान दी ते कीवान दी। और साहब भी एक साइड पे हैं, और साहब मर्द बनो औरत ना बनो, मर्दों में बैठो, अच्छे बंदे हो, ग्रेट, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, छोटे भाइयों जैसे हो। ठीक है, अल्लाह आपका साया आपकी बहन पे सलामत रखे, आप मामू हो लड़के के। ठीक है, आपका भांजा भी जिंदा रहे, आप भी जिंदा रहो, आपकी माँ भी जिंदा रहे, भाभी भी हमारी जिंदा रहे, अल्लाह जरफी का मुजाहिरा करो। मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर झुक जाने या आजी इख्तियार करने से किसी की इज्जत और आबरू में कमी आए तो रोजे महशर मुझ मोहम्मद से ले लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। ठीक है ना, अकड़ता सिर्फ मुर्दा ही है, जो जान वाला होता है वही झुकता है। और झुक जाने से और आजी इख्तियार करने से आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। ये बात रजब के लिए भी है, और तेरे लिए अकेले के लिए नहीं है। मैं कह रहा कि तू ये समझे कि यार ये सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं, नहीं, मैं रजब को भी यही बात दूंगा कि रजब जहां पे तू गलत है तू भी वहीं पे बैठ, तू भी एक्सक्यूज कर। हो सकता है रजब भी गलत हो सकता है ईमान भी गलत हो। देखो हमारा वो दोस्त है, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। रजब भी गलत हो सकता है, ईमान भी, थोड़ा सा इनकी ना थोड़ी सी इनकी आपस में चपकलश है, छोटी सी बात की वजह से इन दोनों ने अपने घर को बर्बाद किया हुआ है। कौन साहब मेहरबानी आपकी, सलूट है आपको, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, एक बड़ा सिंगर बनाए, आतिफ असलम बनाए, अल्लाह आपको मेहरबानी करें। आप बड़े पोलाइट हैं, अपने काम पे फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस करो भाइयों, अपने बाकी अपने काम पे फोकस करो। अगर मेरे लिए कोई आपका खिदमत में हाजिर हूँ, किसी टाइम भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आ जाऊँ, हैदर आ जाऊँ, हमारे साथ लग बैठ के कोई बात कर लो, कन्वर्सेशन करनी है। जवाद भाई हैं, ठीक है, चलो रजब की माँ से आपकी नहीं बनती है, घर वालों की नहीं बनती, या आप इस काबिल नहीं समझते उनको, तो मैं हाजिर हूँ भाई, बड़ा भाई हूँ जरा। हैदर बड़ा भाई है, शहदी है, जंगीर है, मूसा है, किसी में भी जहाँ पे जवाद भाई हैं, जहाँ पे भी आपकी पिजती है, जहाँ पे आप कहो कि यार ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है, वहां पे आ जाओ। लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा की कसम लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रजब के एंटी है ना वो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, कभी तो बकरा छुरी के नीचे, 4 दिन तेरे पास व्यूवरशिप होगी तो यूज करेंगे रजब के खिलाफ। तुझे नहीं पता तेरी बहनों की पिक्चर्स किन लोगों ने लगाई है, तुझे सारा ही पता है, तू बच्चा नहीं है, पता है ना तुझे। तो मेहरबानी कर मेरे भाई, तू मेरी जान है, भाई है, तुझे पता है मैं तेरी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके मामलात अपने हैं, मेरी जगह पे ऑन, तू भाई है छोटा, ठीक है, तेरी बहन मेरी भी बहन है, हम भी माँ बहनों वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि आप भी गलत हो, रजब भी गलत है। जब बैठोगे, जहाँ पे रजब की गलती होगी वो एक्सक्यूज कर लेगा, जहाँ पे आपकी एक्सक्यूज क्या करना है, मिलके खत्म करो, बैठो भाइयों जैसा अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। नाम पैसा अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो भाई है हमारा। मैंने आज तक किसी के घर के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, पर वो हमने बात की कि यार इसको पे एक मैसेज, अच्छा मैसेज, गुड मैसेज आपके तक मैं पहुंचा रहा हूँ। मेरा बड़ी
देर पहले की कोशिश थी, 6 माह पहले की कोशिश थी कि यार ये बात करूं। फिर मैं कहता था कि यार उनके घर का मसला है, मान डोगर तू इंटरफेयर ना कर। हैदर भी कई बार कहता था, हमारी आपस में बात होती थी। हमारा करना बनता, मतलब अभी नहीं बनता था। अभी बस वो रजब थोड़ा ऐसा सीन होगा तो फिर कर दिए। तो हम देख रहे हैं कि आपकी वजह से ऑन आप एक अच्छे लड़के हो, स्टूडेंट हो, तो मेहरबानी करो। माशाल्लाह आपकी आवाज अच्छी है, अल्लाह आपको तरक्की दे। तो मेहरबानी करो, जरा थोड़ा सा ना प्यार मोहब्बत के साथ अपने आप को डील करो, जिंदगी चिल करो यार। जिंदगी गुलजार है भाई, इसको एंजॉय करो, ना कि लड़ाई झगड़ों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लड़ाई झगड़े आपकी इज्जत के अगेंस्ट होते हैं, मुखालिफ होते हैं, मतलब कि आपकी इज्जत लड़ाई झगड़ों से जाती रहती है। तो मेहरबानी करो ऑन साहब, हर चीज को लाइव पे डिस्कस ना करो यार। लाइव में इसलिए कह रहे हैं कि हमने तुझे फोन नहीं किया, इसलिए नहीं किया ताकि तू कहे कि यार ये अपने दोस्त की साइड ले रहे हैं। हमारी बातों से तुझे अंदाजा हो गया होगा कि हमने हक सच की बात की है भाई। इस दुनिया में देख, वहां पे ईरान में जंग लगी है, हर जगह पे जंग लगी है, आपके अपने घर भी जंग लगी हुई है, क्या फायदा आपका? आपके घर से चाहता हूँ मेरी बहन का घर बसे, पर हमारा भी दिल करता है कि हम रजब के घर आए, अपनी बहन को लेके जाए, अपने भांजे के पास आए, खुशी गमी आओ जाओ ये वो। देखो रजब की माँ है या भी करना, सॉर्ट आउट करो, इधर सामने आके ना करो। हाँ, लोगों ने मजाक बनाना और कुछ नहीं करना। कौन सा आपके भाई हैं, ये देखें आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है। ये ना समझना आप लोग लग रहा है वो आपकी मजाक है, सेम हमारा मजाक है। अपने भांजे को, अपने नेफो को कैश ना करो, उसकी जिंदगी के हमदर्द बनो, उसकी जिंदगी के अगेंस्ट ना जाओ, दुश्मन ना बनो उसके, ठीक है? बेटा वो रजब का ही है, ये याद रखिए। हर चीज अपने असल को लौटती है, ठीक है? हर चीज अपने असल को लौटती है, और वो भी एक दिन अपने होता है। गल की है तू कम ही होता है, और कितने जाना होने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, लोगों ने कहना तो यही है ना कि यार रजब दा पुत्र है। किसी ने ये तो नहीं कहना है उमदा भांजा है, सबने ये कहना है रजब दा पुत्र है। मेहरबानी करो, आपके लिए आज की लाइव थी, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। मैं तो बड़े सुकून ना अपना जरा ना नेटफ्लिक्स के मूवी ला के बैठा सा, ठीक है? तो मैं क्या चलो यार, स्टेटमेंट पहले भी मैं देने आया था, पर वो इंटरनेट की वजह से लाइट गई चली थी, जिसकी वजह से मैंने स्टेटमेंट नहीं दी। तो वैदर भी बैठा है, सारे बैठे हैं, तो हम ही बड़े हैं, तो आपको भी पता है रजब के ज़्यादा क्लोज कौन है। तो हमारे दोनों का हक बनता था कि यार आपको एक अच्छा प्यार भरा मैसेज दे, ताकि आप इस मैसेज को समझ सकें। भाइयों, हमें अपने यार दोस्त का घर हंसता मुस्कुराता हुआ देखना है, ना कि उजड़ता हुआ, ठीक है? खुशी से जियो। देखना ना कि उसको ऐसे क्या हर हमारे से ही जाए, हमें अकेला छोड़ के जाए। खुद तो अकेला हो गया, हमें भी अकेला ही छोड़ा ना है डोगर। ऐसे ही है भाई। कभी हमें छड़ के गया सानू इंज, किसी ना किसी एक नू पता होता है कि जिथे भी जाए हो। दुनिया इतनी गंदी है ना, इतनी दुनिया ना, वो आपके घर का सिर्फ तमाशा देखेगी। अल्लाह की कसम, रजब के सामने आके कहेगी रजब तू सही है, और तेरे सामने आकर दुनिया कहेगी तू सही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जन्म दुनिया मुनाफिक है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को पता है किस चीज से निशाबत दी थी आप लोगों को? आप लोगों को पता है मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को क्या कहा था? एक जर्रा होता है ना, जो जर्रा और एक का जिसको ऐसे उड़ा देते हैं, वो है दुनिया। कि जो भी फूक मारेगा ना, दुनिया उड़ जाएगी। तेरे ऊपर फेम आया, लोग तेरे पास होंगे, रजब के पास आया, रजब के पास आया, हैदर के पास आया, हैदर के पास, मेरे पास आया, मेरे पास, ये होगा और कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में। बात याद रखना, जेड के भाई वेलकम। तो मैं यही कहता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तलाक दी थी। उन्होंने कहा था ये तलाक याफ्ता बीवी है। क्या? दुनिया एक तलाक याफ्ता बीवी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तलाक इसलिए दी थी कि दुनिया जिस साइड को मर्जी घूम जाती है। जिवें पंजाबी च कहंदे ने दातरी दे एक पासे दंदे ने, तो दुनिया दे दो पासे दंदे ने। दातरी एक पासे वढ़दी है, दुनिया दो पासे वढ़दी है, ठीक है? बराए मेहरबानी मेरी जान व भाइयों, अमन अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, ठीक है? हमने कुल्लो नफ्सी ज़ायक़ातुल मौत, एक दिन मरना है। तो जिंदगी में अमन का पैगाम दे के अपने यार दोस्त, अपने बहन भाई के घर को ना
हंसता मुस्कुराता हुआ देख के बंदा जिंदगी जिए तो ज्यादा मजा है। ठीक है, हमारा क्या जाना है, अल्लाह माफी दे, हम रजब के या किवान के या उनके सर पे थोड़ी बैठे मैं और हैदर। क्या ख्याल है? हम सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए चाह रहे हैं, हमें व्यूज फेम का कोई चक्कर नहीं बेटा। अल्लाह दी कसम मान डोगर फेम व्यूज तो बड़ा दूर है। खुदा रसूल दी कसम मैं ते सोशल मीडिया ते उस टाइम आया सा जो मेरे दोस्त दे 1 मिलियन हो गए सन, जबरदस्ती हैदर मैनू लैके आए सन। मैनू कोई चक्कर नहीं है फेम व्यूज का। तू वेख लै मेरे टिकटॉक ते जाके डेढ़ महीने बाद मैं एक वीडियो पाना, 15 दिन 20 दिन बाद मैं एक वीडियो पाना। अगर मैनू इन्ना ही फेम का चक्कर हो भाई तो मैं रोज वीडियो पा के ताड़े ते कमेंट्री शुरू कर दिया, पर नहीं यार, समझ रहे ना, ये बातें समझ नहीं होती हैं और कोई बात नहीं है। समझोगे कर भला हो भला अंत पलेगा भला। फकीर आया दुआ कर चले, सदा खुश रहो ये सदा कर चले। हम तो भाई दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए। आगे जो भी स्टैंड लेना है आपने अपने खुद लेना है। रजब की माँ है जो माशाल्लाह वो मैडम है, उस्तानी है, पढ़ाती हैं बच्चों को। उनको बेहतर इल्म होना चाहिए कि अकड़ने से कोई भी रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चलता। रिश्ता वही है जो झुक जाने से चलता है। ठीक है, ना आपका कोई पैसों का मसला है, ना जमीन का मसला है, ना किसी चीज का मसला है, तो फिर मसला क्या है? छोटी छोटी बातें जो घर में क्लेश होते हैं उनका ही है ना। तो मैं रजब की माँ से और उनकी माँ से दोनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा 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 दोनों घर अपने आप को बेहतर तरीके के साथ बैठ के इस मामले को वाइंड अप करें। क्यों हैदर साहब ऐसी है? घर में सुकून होगा तो भाई आपकी मर्जी है, तो घर में नहीं सुकून तभी बाहर मर्जी है। ठीक है, हमने कोई बात गलत नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं नहीं कहता कि रजब भी बिल्कुल सही है, दोनों घर गलत है भाई, दोनों घर गलत है छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर को बर्बाद करेगी भाई। घर में सुकून ऐसे ही आना है। तो हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं भाई, बहुत बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। क्या मैं कह रहा हूँ दोनों एक तरफ बैठेंगे, इकट्ठे होके बैठेंगे, कोई बात सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर ही घर चलेगा। नहीं तो घर में खुशी नहीं तो बाहर भी खुशी नहीं, बाहर भी कलेश फिर घर भी कलेश। भाई इस ਲਈ ਮਾਂ ਡੋਗਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਘਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਫੜਾ ਦਫੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ बेटा कर रहे हो यार, तेरे तो बाद मेरी बारी है बेटा। मेरे तो पहली बारी तू ले ले, मेरी पहली तू पहली बारी ले ले बेटा, मैं पहली बारी कोई नहीं लेनी, मैं एंड ते आवांगा। पहली बारी होगी है बाकियां दी, हुन तेरी तीजी चौथी बारी है भाई। मैं जेड़ा न्यूटन ते आइंस्टाइन पैदा करने ना तू कर ले। मान डोगरे पैदा होने ने छोटे छोटे पहले करना तेरे नाल, फिर मैं भी कर लांगा यार। ये एट द एंड बात यही है कि दोनों घर को आके या किसी ना किसी एक को फर्स्ट ऑफ ऑल यही आएगा कि हाँ भी यार जिनके मसले हैं वो खुद आए, ना कि कोई उसकी अम्मी या उसका अम्मा या उसका मामू है या उसके बाबा हैं। दोनों आपस में बैठे हैं, बातें करें, सॉर्ट आउट करें तो बात हो जाएगी सॉर्ट आउट। अगर वो करना चाहें तो कंप्रोमाइज दोनों करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो ऐसे होता ही रहना और बीच में रगड़ा जाना बेचारा बच्चे ने। अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, उसको उसके सर पे माँ बाप का साया सलामत रखे हमेशा। हमारी तो यही दुआ है ना हमेशा। कौन चाहेगा कि यहाँ भी घर खराब हो या बच्चे का फ्यूचर खराब हो? बच्चे का मेन खराब होता है, बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बच्चा रोला जाता है। दोवां दी नाम तो माँ प्यो दी, जिधर झुकना उनका बनता है उनको भी झुक जाए, जिधर झुकना इसको बनता है ये झुक जाए। फिर ही बातें हैं जाहिर बात है, अपनी औलाद के लिए तो बंदा करता ही है। कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपनी औलाद के लिए क्या ना करूं। औलाद को कामयाब वसना संभालना चाहता है ना हर बंदा।
कि हाँ भी उसकी लंबी जिंदगी हो, कामयाब हो, अच्छी परवरिश हो, अच्छे माहौल में रहे, तो ऐसे ही होगा। नहीं तो ऐसे ना उधर कराना ना इधर कराना है, बीच में फ्यूचर उसका खराब होना है। अब आप कह रहे हो कि फेस रिवील करना है, ये करना है, वो करना है। अगर रजब ने कुछ दिखाना है तो आप कहते हो कि उसको नजर लग जाती है। जब आप दिखाओगे तो फिर रजब को, बेटे को नजर नहीं लगेगी। बताओ, होगा दिखाना है, नाम लेना है, खाली नाम लेने से। ठीक है। अगर जब हम लेने जाएं तो आप ही कहती हैं कि नहीं किवान को नजर लग जाएगी। जब आप अंगूठियों की तस्वीरें, हाथों की तस्वीरें लगाओ, मेरी बात और ये बातें ना कर, हमारी बातें ना कर, वो छोड़। नहीं, मैं वैसे यार, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। अपनी बात ना कर, वो तुम्हारे ऊपर हमारा दर्द, हमने वो किसी का कोई चीज नहीं की, कोई बात नहीं शेयर की, तो ये चुप कर। घर की बात नहीं इधर की ऐसे कर, गलत है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं, मेरी बात सुन। खुद ही यार ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जिसका बेटा है फिर उसको भी करने दे। ये बात भी तो सोचना है इधर। तू प्यो बात ਹੁੰਦਾ है कि मामे बात ਹੁੰਦੇ ਨੇ। प्यो प्यो ही ਹੁੰਦਾ है। जो प्यो ने अपने बेटे का सोचना है, कभी भी मामे नहीं सोच सकते। ये गल याद रखना। जो बाप सोचता है ना अपने बेटे का, कभी भी आपके मामे चाचे ताए नहीं सोच सकते। ये दुनिया का जो हुआ वो हमने कोई बात करी, हमें डिस्कस, हमारे साथ जो हुआ हम चुप है, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की, ना किसी के सामने की, ना हमने रजब के आगे आज तक किया। ये यहाँ पे आके कोई ऐसी बात नहीं। आप आजमा लेना, आप कभी आजमा लेना। जब आप अपने मामा को कभी भी कोई बात करोगे किसी ऐसी चीज से, लेन देन के मामले में, आप नाराज हो जाएंगे वो आपसे। प्यो को तुम कोई भी शय मंगोगे, वो हंस के देगा, कहेगा पुत्र लीला तेरी है, मैं नाल लेके जानी है। ऐसे ही है। ठीक है, प्यो ने कहना वो रजब का सब कुछ किसका है, किवान का ही है। कल कौन तेरा बेटा पैदा हो गया, तू अपनी प्रॉपर्टी या कुछ चीजें किवान को देगा? कभी भी नहीं देगा तू भाई। अब तू अपने मामू के घर अगर रहता है तो वो मामू के बेटे का घर है, तेरा घर तो नहीं है ना। तू कभी भी नहीं उसका मालक बन सकता भाई। वो उसका बेटा ही मालक बनेगा। मामे जिन्ने मर्जी तगड़े चंगे होन, प्यो की जगह नहीं ले सकते। प्यो प्यो ही हुंदा है तुहाडा। और जेड़ा बंदा अपनी पहचान नस्ल प्यो दी हुंदी है, कदी मामे चाचे ताया दी पहचान नहीं हुई। बंदा जिंदा तुखम होवे, जिंदी औलाद होवे, वही पहचान होती है इंसान की। अगर मैं गलत हाँ तो भाई तेरी एक अपनी सोच है। नस्ल प्यो तो ही बाती, जाहिर गल है, नस्ल प्यो तो ही बाती है। कुछ भी है, कल को तेरी भी तो शादी होनी है ना भाई। कितने कितने को साथ रखेगा भाई तू? उनको अपने घर भेज, खुद शादी कर अपनी जिंदगी। जब तू शादी करेगा फिर बताइए लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं। बेटा होंगे ने, हर घर च लड़ाई झगड़े होंगे ने। ठीक है, तो लिहाजा ये कार्टून नेटवर्क ना खेलो यार प्लीज। सारा कार्टून नेटवर्क ना खेलो। खून मोल ते मिट्टे छोड़ करो। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है आपको, ठीक है। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, कल को जब आपकी बीवी आएगी ना, तो आपकी बीवी सबसे पहले पता किसकी मुखालफत करेगी? आपकी बहन की, ईमान की मुखालफत करेगी। खुदा की कसम, ये दस्तूर है दुनिया का। वो सबसे पहले पता कि ईमान को अपने घर भेजो। मैं तो कर रही है। उसने किया था, उसने भी तो किया, वो भी ऐसे रही थी, वो भी ऐसे करेगी। यही ऐसे होगा। जब आपकी बीवी आएगी सबसे पहले वो पता क्या कहेगी? ईमान को घर से निकालो, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। जब दो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होंगे ना, किवान को चोट लगेगी और तेरे बेटे को चोट लगेगी ना, सबसे पहले तूने अपने बेटे की तरफ भागना है, और तेरी बीवी ने भी अपने बेटे की तरफ भागना है। और उसके साथ सलूक पता कैसे होना है? जैसे मतरेया माँ बाप करता है। ठीक है, तू एक बार सोच, खूंगी करेगी ना तुझे, फिर देखी तो उसको अपने घर पे ऐसे ही होता। अपनी बीवी लेके आ तो देख, रियलिटी है दुनिया की, हकीकत है भाई। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। थोड़ा सा बात बस यही है, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਝਗੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਕਿੰਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਭਾਈ?
देखो अस्सलाम वालेकुम, सबको पता है हर चीज ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਬਈ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇਰਾ फंटेंट ना बन जाए तेरे वास्ते, तेरी जिंदगी वास्ते। तुझे सारी जिंदगी पछतावा आएगा, यार अब ये बहन गाड़ी बैठ गई है सारी जिंदगी के लिए, मैं अब क्या करूं। क्या करेगा अगर सपोज कर कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है। बात होनी कैसे संभालेगा? कल को क्या करोगे आप? कल को इसकी बीए बच्चे होंगे तो ये किसको संभालेगा? किवान को संभालेगा कि उसको संभालेगा? बच्चे नहीं, अपने को देखेगा। सबसे पहले अपने को देखोगे ना, तो ऐसा नहीं ना चलता। ये जिंदगी का दस्तूर है, हर बंदा अपने दोनों घर बर्बाद हो रहे हैं। देखो वो अकेला है, वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे। जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं। दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला घर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं हैगा, उन्हें इन्हें पैसे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ रजब अपना अलग हो जाए, रजब अलग कैसे हो भाई? वो बुढ़ी माँ को कौन संभेगा? ये बातें ना कर। यही बात है ना, मेन लड़ाई इसी चीज की है ना, और की है। ये बात ना कर, क्यों करा कर की बात वो उन्होंने करना है, कर लेंगे घर का मसला। अच्छा सब कुछ हो गया, ए गल कर ली तो गलत हो गया। ए ना कर, ए घर दी गल्लां ने, और भी 100 गल्लां ने। पहले ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਉਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ। ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਮਿਸਾਲ ਐ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही कह रहे, बिल्कुल सही। हाँ इसी मैसेज देता हूँ। देता मैं तो कदों देता, तेरी सुन रहे कदों दी। मैं तो उदों देता जो तेरे फ्रेम तो पहले में सी। सही, बिल्कुल ठीक। चलो बेहतर हो गया। यही बात थी, यही जवाब था भाई हमारा। तो मैं छोटी जी गल लाइट जी इस वास्ते की थी कि दुनिया को मिसाल की समझ लगे कि भाई अगर एक माँ का एक बेटा है ना, तो भाई वो अपने बेटे को नहीं छड़ सकती। यार हैदर तेनों भी इस चीज का पता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਕੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਫੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? मेरी बात सुन, कल्ला कितने नहीं जाएगी। वो भी नहीं चाहेगा कि हाँ भी मैं जावा कितने। बट भी नहीं चाहेगा कि मैं कितने जावा। कभी चाहेगा? नहीं। हाँ तो फिर गल है ना, वो नहीं कर चाहते हो। इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और मैं तो यकीन करो सबना ज्यादा सोशल मीडिया के खिलाफ हाँ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਉਹਦੇ पेज कुछ ਉਹਦੇ पेज ਉਹਦੇ खिलाफ करी ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 600 ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾइबर ਤੇ ਉਹ फड़ के ये रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया, रजब भट्ट का ये हो गया, रजब भट्ट का हो गया। और भाई पहले अपने घर दे ते मामला सही करो ना। ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਵਿਊਵਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਜਬ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ। ਬਸ यही मैसेज सी बस। चलो ठीक है अदर, मैं तो बंद करने लगा यार। बंद ही कर रहे हैं। कर लो फिर बंद, ओके हो गया।